मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, पता है? क्या तुम जानते हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना, I was so excited। मेहंदी, ये ले पानी, पी ले। तुम्हें समझ नहीं आता? कभी भी बिना बताए मेरे कमरे में घुस आती हो। देख नहीं रही हो फोन पर बात कर रही हो? अरे रिश्ते में वो तुम्हारी बहन का पति है, थोड़ी भी शर्म नहीं है? छुप कर बातें क्यों सुन रही थी? मैंने तुम्हारी बातें कब सुनी? मैं तो बस तुझे पानी देने आई थी। रहने दो, मैंने देखा है, मैं जब भी अपने मंगेतर से बात करती हूँ ना, तुम किसी ना किसी बहाने मेरे कमरे में आ ही जाती हो। कौन? अरे मत पूछो, दीदी है मेरी, बहुत जलती है मुझसे। हाँ, वो तुम्हारी तो दीदी है ना। मुझे पता नहीं था, पर कल सुना मैंने। घर के लोग तो जानते हैं। दीदी ने शादी नहीं की है ना? अरे नहीं नहीं, छुपकर प्यार करती थी किसी से। ये चीजें छुपी रहती हैं क्या? ब्रेकअप हो गया उनका। मेहंदी, ये क्या बोल रही है? तू अपने पति से दीदी की बुराई कर रही है? तू अपने पापा के घर की बुराई कर रही है? बुराई नहीं कर रही हूँ, हाँ? जो फैक्ट है वही बोल रही हूँ। अरे तुम जाओ ना यहाँ से, मैं फोन पर बात कर रही हूँ ना, हर वक्त नजर रखती हो मुझ पर। जाओ जाओ ना। कूल बाबा, कूल। होता है, हर परिवार में एक ऐसा इंसान होता है जो किसी का अच्छा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अच्छा वो छोड़ो सब, तुम्हारे लिए रिंग बनाई जा रही है। क्या? रिंग? किस चीज की रिंग? डायमंड रिंग। कितनी कीमत है बताओ तो? कीमत? वो तो पता नहीं। कितनी है? गैस करो। कितनी होगी? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? 25 lakhs सॉलिटेयर। अच्छा। सुहागरात के दिन तुम्हारी उंगली में पहनाऊंगा। I love you. I love you too। हेलो, ये क्या कह रहे हो तुम? Are you sure? हाँ, कल फिर से मेनन की टीम अटैक कर सकती है। कहाँ? तुम्हारे स्कूल में। पर कैसे? मिनाल तो हमारे कब्जे में है। ये काम बापन करेगा। ये मत भूलो कि बापन अभी बाहर है और तुम्हारे स्कूल के सभी बच्चे बेचारे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, इसीलिए उसे ये काम करने में और आसानी होगी। तुम श्योर हो स्वयंभू? हाँ मैं श्योर हूँ। वो बहुत बड़ा गेम खेलना चाहता है। पर वो कैसे खेलेगा? मिनाल तो हमारे कस्टडी में है। लेकिन असली दिमाग तो बाहर ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है स्वयंभू। समझने की जरूरत नहीं है। केयरफुल रहो, खुद को प्रोटेक्ट करो और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे उन बच्चों का ध्यान रखो। कल हमारे स्कूल में एक बच्चे का जन्मदिन है, उसे इनवाइट किया गया है, बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। आई एम श्योर अटैक होगा तो उसी वक्त होगा। जगधात्री, ये अटैक अब पर्सनल लेवल पर जा रहा है। मतलब? एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। किस लिए खेला जा रहा है स्वयंभू? कैसा गेम? पता नहीं, पर कोई गेम तो जरूर है। क्या? किससे बात कर रही हो तुम? और ये सब क्या बात कर रही हो? ये गेम वेम? वो कुछ नहीं। तू कमरे में जा, अपने होने वाले पति से जाकर प्यार की बातें कर। मेरी बातों में दिमाग खर्च मत कर। ये लड़की असल में जो है वो दिखाती नहीं है, एंड आई एम श्योर असल में ये जो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेंज, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? उन्होंने कहा था कि आज स्कूल में काकून का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
फिर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? बड़ी अजीब बात है। काकून, अरे काकून, काकून तुम रो क्यों रही हो? काकून दुखी मत हो, मम्मा है ना। मम्मा आज तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करेगी। मम्मा और प्यारी काकून एक साथ मिलकर आज बहुत मस्ती करेंगे। हाँ, हम साथ में खेलेंगे, हम साथ में नाचेंगे, हम साथ में गाना गाएंगे। आज हम केक काटेंगे। काकून का बर्थडे है ना, आज काकून का हैप्पी बर्थडे है। आज केक काटेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। बच्चा दुखी मत हो। हैप्पी बर्थडे काकून, हैप्पी बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काकून, हैप्पी बर्थडे टू यू। जाओ केक तो ले आओ। क्या हुआ? पापा को कॉल करूं? अच्छा, हाँ हाँ बोलो। ओ, कॉल नहीं करूं, वीडियो कॉल करूं? ठीक है, करती हूँ। ये लो, बात करो। काकून, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई लव यू। इसके पापा यहाँ नहीं रहते हैं क्या? वो विदेश में रहते हैं? ये पूरी तरह से हमारा निजी मामला है। आई एम सॉरी। काकून, पापा को टाटा कर दो। केक काटना है ना, टाटा कर दो। अच्छा चलिए हम केक काटते हैं। कल फिर से मेनन की टीम अटैक कर सकती है। कहाँ पर? तुम्हारे स्कूल में। बापन अभी बाहर है। तुम्हारे स्कूल के सभी बच्चे बेचारे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, इसीलिए उसे ये
केयरफुल रहो, खुद को प्रोटेक्ट करो और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे उन बच्चों का ध्यान रखो। काकून काकून, लाइट ऑफ किसने किया? ऋषि, लाइट ऑन करो। अरे ये लाइट्स किसने बंद की? लाइट जलाओ। सुनिए, लाइट ऑन करने को कहिए ना। और ये काकून कहाँ गई? लाइट तो ऑन करो। ऋषि, अरे काकून कहाँ है? काकून कहाँ? काकून नहीं, काकून 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 को फिर से किडनैप कर लिया। काकून काकून कहाँ गई? काकून, मेरी बेटी तो यही थी। काकून कहाँ गई? अरे काकून कहाँ गई बोलिए ना। अभी तो यहीं खड़ी थी। काकून कहाँ गई? ये क्या हुआ? हेलो, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आपके पास 60 मिनट है। 60 करोड़ रुपए का इंतजाम करिए। 60 करोड़। मेनन को छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो काकन को नदी में फेंक दूंगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं हूँ बप्पन। कौशिकी मुखर्जी का फोन ट्रैक करो। मैं अभी आती हूँ, बस अभी आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। मेरी बच्ची समरेश, समरेश। कौशिकी, जरा काकुन को फोन दो। तुम रो क्यों रही हो कौशिकी? काकुन काकुन कहाँ है? काकुन कहाँ है? हमारी बेटी कहाँ है? काकुन समरेश, काकुन को फिर से उठा कर ले गए। यही थी अभी मेरे सामने से उठा कर ले गए। समरेश, मुझे अभी जाना पड़ेगा, अभी के अभी। क्या कह रही हो तुम? हेलो हेलो काकुन, आप कहाँ जा रही हैं? मेरी बेटी को उठा के ले गए। मेरी बेटी को उठा के ले गए। वो जो कुछ भी मांगेंगे मैं सब कुछ दे दूंगी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आप पता। शांत हो जाइए। उसने बोला कि अगर उसे 1 घंटे के अंदर पैसे नहीं मिले तो उसे गंगा के पानी में फेंक देंगे। मेरी बच्ची को ही बचाना होगा। मेरी बच्ची को ले गए। साठ करोड़ रुपए लगेंगे क्यों? उसके साथ पेपर और साथ ही मुझे छोड़ना भी पड़ेगा।
साठ मिनट के अंदर काकुन अगर अपनी माँ के पास नहीं पहुँची, मैं तुझे मार दूंगी। तुझे मैं लाश बना दूंगी। एक्सक्यूज मी, जस्ट एक्सक्यूज मी। देखो, मुझसे ये सब खून वून नहीं देखा जाता। उम्र हो गई है ना, बीपी की प्रॉब्लम है। ओके? पहले दाना खिलाना चाहता था, नहीं खाया, अब गोली खा। स्वयंभू, और कितना समय बाकी है? 45 मिनट्स। बोल बप्पन कहाँ है? बोल बप्पन कहाँ है? जेस, बप्पन का कॉल है। हेलो बप्पन, मेनन को रिलीज करो और पैसे भी साथ में, इमीडिएटली। तुझे पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तुझे? मुझे चने खिलाएगी। अब तुम क्या खाओगे, जय सान्याल? हाँ? नीनू, चंपेस्तानू। मिनाल, शूट कर दूंगी मिनाल। उठ। मैम, मैं कुछ नहीं जानता मैम, मैं कुछ नहीं जानता। इस सयाने ने मुंह खोला? नहीं। प्लीज मैडम, प्लीज। फिनिश्ड। अब तेरी बारी। बोल बप्पन कहाँ पर है? बोल, जवाब दे बप्पन कहाँ है? जवाब दे, बोल, नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगी। बोल बप्पन कहाँ है? बोल, और आई विल शूट यू। बोल। ओके, बताता हूँ, हाँ? बताता हूँ मैं। बोल बप्पन कहाँ है? वो काकुन को स्वयंभू। हाँ, जाओ, जाता हूँ। जाकर उसकी माँ को सौंप दो। यस। थैंक यू मैम। नाइस परफॉर्मेंस। नौकरी ज्वाइन करने से पहले थिएटर करता था ना, वही काम आ गया। क्या था ये? ये क्या था? मेरा नाम जैस सान्याल है। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। कौशिकी, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? अगर मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिली तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कह देता हूँ। शमरेश भैया, प्लीज इतने पैनिक मत होइए। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं सांगवी? क्या तुम्हारी बात सुनूं बताओ? मेरी एक छोटी सी बच्ची ना बात कर सकती है ना ही सुन सकती है। क्यों सुन नहीं सकती समरेश? हाँ? क्यों नहीं सुन सकती? काकुन क्यों नहीं बात कर पाती? क्यों सुन नहीं पाती? बोलो तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? विख्यात राइटर समरेश बाबू उस रात तुम एक लेख लिख रहे थे, उपन्यास लिखने में व्यस्त थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही थी। मेरी बेटी तुम्हारी माँ के पास थी। मैं बस एक दिन के लिए मैं मुंबई गई थी।
तुम्हारी माँ के पास से मेरी बच्ची जमीन पर गिर गई। तुम्हारी माँ इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरी बच्ची नीचे गिर गई। उन्हें पता ही नहीं चला। और तुम क्या कर रहे थे? तुम लिख रहे थे। तब तुम लिख रहे थे। तुम्हारे लेख में बहुत सारे कैरेक्टर्स पैदा हो रहे थे, उपन्यास के बहुत सारे कैरेक्टर। मेरी बच्ची एक उतने ऊंचे बिस्तर से नीचे जमीन पर गिर गई। सर पर कितनी गहरी चोट लगी उसे तुम में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तुम लोगों ने तो उसे देखा तक भी नहीं। काश कि तुम लोग में से कोई उसका ध्यान रखता। तो तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होता समरेश। मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होता, विश्वास करो। उसके बाद इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बच्ची। You are वेट, मैंने पैसा लाने को भेजा है। थोड़ा समय लगेगा प्लीज। और जो पेपर्स मांगे थे उन्होंने। पेपर्स? कैसे पेपर्स? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने वो बताया नहीं। फोन करने को कहा था पर अभी तक फोन नहीं किया। मैं वेट कर रही हूँ। मेरी बेटी को लाना पड़ेगा चाचा। तुम शांत हो जाओ कौशिकी। काकुन आ जाएगी, मैं कह रही हूँ ना, काकुन आ जाएगी। काकुन जरूर आएगी। तुम शांत हो जाओ। शादी नजदीक है। उत्सव के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। काकुन कहीं मिल नहीं रही है। हे भगवान, हे भगवान, तुम ही रक्षा करो भगवान। काकुन को लौटा दीजिए भगवान। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। काकुन को लौटा दो। काकुन की माँ घर पर है क्या? ये कौन है? ये काकुन के स्कूल के टीचर है। मेरी बेटी को कोई खबर मिली? मिली है। कहाँ है? कहाँ है काकुन? उसको लेके आओ। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी। काकुन, तुम ठीक तो हो ना काकुन? ठीक तो हो ना काकुन? मेरी सोना बना। इसे किसने बचाया? आप उन्हें नहीं पहचानोगी मैडम। कौन? नाम जैस सन्याल।
जैस जानता था बप्पन मिनाल की तरह शाणे को पिंजरे में कोई बंद कर सकता है तो जैस सान्याल। थैंक यू जय सान्याल। ये कर्ज मैं कभी उतार नहीं पाऊंगी, कभी नहीं। नहीं, धन्यवाद। मैं चलती हूँ। काकुन का कुछ पता चला? काकुन, अरे ये रही काकुन। इतनी देर कहाँ थी ये? एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसे बचाया है। नाम क्या है? जय सान्याल। फिर से जय सान्याल? ये तो हमारे घर पर नजर गड़ाए ही बैठी है। अच्छा हुआ जो नजर गड़ाए बैठी थी, वरना हमें हमारी काकुन तो नहीं मिलती है ना। थैंक यू जैस, थैंक यू सो मच। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, पर बहुत कर्ज रह गया है। हाँ काकुन, तुम्हें बचाया है? हाँ, किसने? माँ दुर्गा। तुझे पकड़ के ले गए थे ना? किसने बचाया काकुन? बोल कौन? जगधात्री माता है वो। जगधात्री माता? जगधात्री, ये इसने पहले भी बताया था। हेलो, मैं मेहंदी बोल रही हूँ। तुम मेहंदी से बात कर रहे हो? दो मुझे एक बार फोन दो। हेलो, आप क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम रो क्यों रही हो? बच्ची गुम हो गई है, सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैं आपके घर आने वाली हूँ ना। अगर इस वक्त कुछ बुरा भला हो गया तो? कुछ भी भला बुरा नहीं होगा मेहंदी। तुम तो हमारी बहुत प्यारी बच्ची हो। तुम इस घर में आ रही हो तभी तो हम हमारी काकुन को ढूंढ पाए हैं। और कैसे मिली वो? एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे ढूंढ निकाला है। हम उससे कभी मिले तो नहीं है, लेकिन फोन पे बात हुई थी। कौन है वो? जय सान्याल। क्या हुआ? कहाँ गई थी? पागलों की तरह फोन करी और रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? क्यों? मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? मेरे होने वाले ससुराल में एक बहुत ही बेकार घटना घट गई है। उनके घर की बेटी काकुन, उसे कोई किडनैप करके ले गया था। तो क्या वही मेरी बहन का ससुराल है?
आप इन सब बातों में दखल ना दे। आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? दूल्हे के दीदी से। मजाक का रिश्ता है हमारा, हम तो रिश्तेदार हैं। उसके बाद क्या हुआ? मिली वो? हाँ, मिल गई वो। कैसे? फिर कैसे मिली वो? वो कोई बचा कर लेकर आया उसे। कौन? कुछ नाम पता चला? हाँ, जैस। अच्छा सुनो ना, ये सारी बातें छोड़ो, तुम सब अपना दिमाग मत खराब करो। तुम इतनी डरपोक हो। सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ, वो मेरी शादी की साड़ी के दुकान वाले का कॉल आया था। वो लोग टिश्यू, बनारसी, तात, कांजीवरम सब लेकर आए हैं। 15 मिनट के लिए देख कर आने को कहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। फॉल और पीको देख लेना प्लीज। तुझे इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो सन्याल परिवार के साथ मुखर्जी परिवार की है। देखती हूँ कौन जीतेगा। देखती हूँ शादी में कौन किसे टक्कर देगा। हम लोगों ने पालकी भी पक्की कर दी है। सच में? मैं पालकी में जाऊंगी? सच में, तू पालकी में ही जाएगी। ये सुनकर तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। मैं पालकी से जाऊंगी, कभी सोचा नहीं था। अच्छा सुनो ना, और वो कहार भी होंगे ना वहाँ? हाँ, कहार भी होंगे। कहार तुझे पालकी से उतारेंगे। तू पालकी से उतर के सीधा शादी के मंडप में जाएगी। और उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद शहनाई और शंख बजेंगे और दूल्हा आएगा, बस। और उसके बाद? उसके बाद मैं दूल्हे का स्वागत करूंगी। क्या? तुम आरती करोगी? तुम क्यों आरती करोगी? आरती तो बड़े करते हैं ना। मेरी माँ आरती करेगी, मेरी बुआ आरती करेगी। हाँ, माँ बुआ सभी करेंगे। और मैं भी आरती करूंगी। पर क्यों? क्या तुम जानती हो, मेरा बहुत मन था। मेरी शादी तो हो नहीं पाई। एक बार बस शौक पूरे कर लूंगी, बस इसलिए। और क्या? ठीक है, तुम अपने शौक पूरे कर लेना। मैं जाकर माँ को खबर देकर आती हूँ कि मेरी शादी के लिए पालकी बुक हो गई है। माँ, माँ, मेरी शादी के लिए पालकी बुक हो चुकी है। माँ, दिल छुटा मत करो। जिसकी किस्मत में जो नहीं है वो स्वयं ऊपर वाले ही जानते हैं। क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत खराब क्यों होगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैं हूँ ना। तुम्हारी परेशानी क्या है? हाँ, हर वक्त मेरा मजाक क्यों बनाते रहते हो? हाँ, हर वक्त मजाक सोचता है तुम्हें। हर वक्त मजाक करोगे तुम? मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिलीव मी, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई रियली लव यू जगधात्री। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। देखो मेरी तरफ। मेरी आंखों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? स्वयंभू, एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है और बिलीरोबिन बढ़ गया है। तुमने तो मेरा पूरा रोमांस ही बर्बाद कर दिया। स्वयंभू, अब रोमांस करने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया रोमांस। जगधात्री, एक गलत इंसान ने तुमसे प्यार की बातें की और तुम्हें छोड़कर चला गया। उसके लिए सही इंसान को खो मत देना। प्यार करने वाले लोग जीवन में बहुत कम आते हैं जगधात्री। मैं आया हूं। मैं जानता हूं एक ना एक दिन तुम मुझसे प्यार की बात जरूर करोगी, मुझसे आई लव यू कहोगी और क्या? मेरे साथ खुशी से संसार बसाओगी और खाली मैदान में गोल करोगी। देखो देखो, मेरे घर में ना ससुर है, ना सास है, ना ननद है, कोई झमेला नहीं है। वन एंड ओनली स्वयंभू है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो ऑफिस में ही था।
तो किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि काकुन को फिर से किडनैप किया गया है? ये सिर्फ एक बच्चे के अपहरण की घटना नहीं है, ये टारगेट किया जा रहा है। टारगेट में है कौशिकी, टारगेट में हूँ मैं, टारगेट में है मुखर्जी फैमिली, टारगेट में है मुखर्जी फैमिली का बिजनेस, टारगेट में है हमारा न्यूज़पेपर, टारगेट में है विज्ञापन संस्था, सब कुछ। आप ये क्या कह रहे हैं डैड? जो कह रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ। एक बड़ा जाल बिछाया गया है, टारगेट किया जा रहा है। लो फोन आ गया। कल शादी है, फोन आ गया। किसी गर्लफ्रेंड का होगा? मैं मेहंदी बोल रही हूँ। डैड, मेहंदी। ओह, आई एम सॉरी। ठीक है, बात करो। उत्सव, तुम खाना खाने जाओगे ना अभी? हाँ मॉम, मैं जरा बात करके आता हूँ। हाँ, बात कर। आज ही लास्ट नाइट है, कल शादी है। हाँ बोलो। क्या बोलूं मैं? आज रात तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। क्यों? नींद क्यों नहीं आएगी? अरे आज की बात, कल मेरी शादी है। मेरे सपनों का राजकुमार कल सीधे मेरे जिंदगी में आ जाएगा। I love you. I love you too. अरे बाप रे बाप, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। अभी से आई लव यू शुरू कर दिया। शादी तो कल है, अभी से आई लव यू। इसी वक्त से तू लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ पलटी मार गई है। कल शाम को शादी के मंडप में बैठने के बाद जब शादी हो जाएगी, उसके दूसरे दिन सीधे लड़के वालों की तरफ हो जाएगी है? उसके बाद क्या होगा? माँ बाप को भूल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं। पूरा समय दूल्हे से बात ही की जा रही है। अरे बाबा, हमें भी तो थोड़ा समय दे, कुछ 1 घंटे ही तो रहेगी। ए, नहीं रे, बिल्कुल समय मत देना। बल्कि तू ना मेरी बात सुन। मैं तुझे आइडिया देती हूँ। आज ना तुम दोनों पूरी रात बात करो, क्योंकि ये समय जो है ना, और ये वक्त है ना, फिर कभी वापस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। ये तेरी जिंदगी का कीमती वक्त है ना? पता है, एक लड़की के जीवन में इससे अच्छा समय कभी भी नहीं आता है। बस कुछ घंटों बाद तेरा प्यार करने वाला पूरी जिंदगी के लिए तेरा हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तू इतनी सीरियस क्यों हो गई? इतना सीरियस होने वाली कौन सी बात है? तुम समझ नहीं रही हो। अगर ये जागे और सारी रात बात करे तो तुम्हें भी सारी रात जगना पड़ेगा। क्यों? मुझे क्यों जागना होगा? क्यों? उसे क्यों जागना पड़ेगा? अरे बाबा, कहावत पर कहावत, कविता पर कविता, कंपटीशन चल रहा है। मुखर्जी वर्सेस सान्याल परिवार। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तुम लोग की जो हालत देख रहा हो ना, 19-20 हुआ तो हम हार जाएंगे बुरी तरह। हम नहीं हारेंगे। हारेंगे तो जरूर, किसी तरह भी जीत नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। जीतो मतलब? फोन दे तो, मुझे दे। हेलो, तुम्हारी बड़ी साली बोल रही हूँ। हाँ दीदी बोलिए। मेरी बहन के पति, सुनिए, इतना आसान नहीं है। हाँ, बिना लड़े युद्ध में हार नहीं मान सकती। एक और बात सुनिए, ये बात याद रखिएगा। आपको अगर दुल्हन के कमरे में देख लिया ना, ऐसा नाच नचाऊंगी ना कि समझेंगे कि आपने किससे पंगा लिया है। अरे बाप रे बाप, होने वाले ससुर के सामने ऐसी बातें हो रही हैं और वो चुपचाप खड़ा रहेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे चलो, दूसरे भी बहुत सारे काम है। सुबह उठना होगा, जल्दी चलो। रखती हूँ, तुम लोग सारी रात बात करो। ये ले, अब तो बात कर ले। दीदी, आप कहीं दुखी तो नहीं हो गई है ना? हाँ, बहन की विदाई होगी, बहन चली जाएगी, फिर घर ना सूना हो जाएगा। ये तुम लड़कों को ना समझ नहीं आएगा।
ये ले। हेलो। बहन चली जाएगी ये सोचकर दुखी है, या फिर ऐसी एक रात जगने की इच्छा तेरी भी थी? और दूसरी तरफ वो इंसान होता जिससे तू बहुत प्यार करती थी। कौन है वो लड़का? उसे तो तूने दिखाया भी नहीं, नाम भी नहीं बताया। अच्छा, तुझे उससे इतना प्यार कब हो गया? हाँ? वो मेरे स्कूल में ही आता था, तब मुलाकात होती थी, बातें होती थी उससे। तू कभी घूमने नहीं गई? हाँ दादी माँ, जानती हैं, वो बहुत अमीर इंसान है। हर दिन अलग अलग गाड़ी लेकर आता था और मुझे ड्राइव करके घुमाने ले जाता था। उसके बाद? उसके बाद तुम्हारा अच्छा लगना नहीं लगना सब खत्म होने जा रहा है। समझ नहीं पाई मैं। मेरी शादी तय हो गई है। उसके बाद उसने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है और मेरी जैसी लड़की उसे नहीं चाहिए। इसलिए मेरी कहानी खत्म हो गई, सब कुछ दफन हो गया। बेचारी, जिससे इतना प्यार किया वही इसके प्यार को नहीं समझ पाया। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, क्या होगा।